हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष व्रत महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, व्रत में आपको पारण कब करना है, फलाहारी या निर्जल किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए और आज के दिन भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम ये व्रत कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उपायों को करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही वीडियो देखना आपको पसंद है, आपके लिए उपयोगी है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत महत्व के बारे में। शास्त्रों में व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में प्रदोष व्रत एक बार तो जरूर धारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, चाहे राहु, केतु, शनि या कोई भी ग्रह, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, आर्थिक तंगी है या मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक कष्टों से घिरे हुए हैं, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना है, मान लीजिए संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की चाहत है, तो मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या शीघ्र विवाह की कामना है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, कैरियर में, व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत धारण कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सभी प्रकार के दोषों का, ग्रह दोषों का शमन करने वाला बताया गया है, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में संध्या काल में के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में साक्षात विराजमान होते हैं। तो इस दिन जब हम भगवान की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो बिना व्रत किए भी करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कामना पूर्ण ना हो। तो जो भक्त प्रदोष काल को व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए। आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो तो भगवान भोलेनाथ को वहां जाकर दर्शन कीजिए, जल अभिषेक कीजिए और शिव मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए। इतने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत कब है और हमें व्रत कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 सितंबर को 11:52 से भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी का समापन हो रहा है 2:21 पर 13 सितंबर को। प्रदोष काल है 6:30 से 8:49 तक। अवधि है
कुल 2 घंटे 19 मिनट। ये रहा प्रदोष काल शुभ समय। आप चाहे तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो घर में जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, प्रतिमा है, तस्वीर है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक चौकी पर स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कर लें। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है और जो भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, सभी चीज़ों से विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। आपका व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपका व्रत आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह की पूजा में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है और दिन भर आप व्रत रहते हैं। व्रत आप निर्जल, फलाहार किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। दिन भर आपको व्रत करना है और शाम को स्नान इत्यादि काल में विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। चाहे मंदिर जाकर कर सकते हैं या आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास हो। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो अगर शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो तो मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें। उनकी प्रिय वस्तुएं मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते किसी भी कारणवश तो अपने घर में ही विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो किसी भी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए और मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूजा करना चाहिए। आज हमें किस चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए? देखिए, प्रदोष व्रत में आप भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, चावल की बनी खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को किसी का भोग लगा सकते हैं, किसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। श्रद्धापूर्वक तो भगवान भोलेनाथ सहर्ष ही उसे स्वीकार कर लेंगे। और प्रदोष के व्रत में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए। पूरे दिन आप व्रत रखेंगे, शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके, पूजा करके और फिर आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अपना व्रत खोलना चाहिए। बहुत से भक्त शाम के समय अन्न का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आप मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप नमक का सेवन मत कीजिए, नमक का भी सेवन मत कीजिए, मीठा भोजन ग्रहण कीजिए अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो। और जो भक्त प्रदोष के अगले दिन व्रत खोलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये शास्त्रों के नियम हैं, इन नियमों के अनुसार हमें व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है वैसे ही आप इसे धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही होम प्रदोष व्रत की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।